हालेलुया। सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। तो आइए एक बार और एक नई वीडियो के साथ आपको बीच में लेके आया हूँ कि बॉलीवुड के हीरो ने प्रेम चोपड़ा ने परमेश्वर के लिए क्या बोला है। लोग ये सुनकर लोगों की मुंह बंद हो गए थे कि हाँ सचमुच परमेश्वर जीवित है। तो आइए मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले इस वीडियो को पूरा देखना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। पहले इस वीडियो को पूरे देखना, उसके बाद वचन से बात करते हैं कि वचन क्या कहता है परमेश्वर का। सभी को जय मसीह की। इस जगत में आए जिनके पास बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी, उन्हें उम्मीद थी। जो पापों में बंधे हुए थे और नरक की तरफ जा रहे थे, उन्हें मुक्ति की आशा थी। वही है जगत का उद्धार करता, वही है जो हमें हमारे पापों से बचा सकता है। आज वही आपके दिल में जन्म लेना चाहता है। या आपने इन वीडियो को देख लिया होगा कि बॉलीवुड के हीरो प्रेम चोपड़ा ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बोला है। मेरे प्रिय बहनों, मैं अब वचन से बात करता हूँ कि वचन हमारे जीवन में कैसे बात करता है, कैसे काम करता है और परमेश्वर यीशु मसीह और परमेश्वर ने क्या बोला हमारे लिए कि प्रेम के विषय में। आप जब वचन को पढ़ोगे तो वचन में लिखा है पहला कुरिन्थी उसकी 13 की पहली आयत को 13 आयत को पढ़ना, 13 आयत को पढ़ना। आप लिखा उसमें अब विश्वास और आशा और प्रेम, ये तीनों यदि आपके अंदर बने रहते हैं तो सबसे बड़ा, इन तीनों में सबसे बड़ा प्रेम है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, किसी अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं है, तो परमेश्वर आपको जो आप ग्रोथ चाहना चाहते हैं, जो मांगना चाहते हैं, वो कभी नहीं मिल दे सकते, क्योंकि आपके अंदर वो प्रेम नहीं है। परमेश्वर ने क्या बोला, मैंने जगत से इतना प्रेम किया कि मैंने अपना इकलौता पुत्र तुम्हें दे दिया, सूली पर चढ़ा दिया। मेरे प्रियजनों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ ताकि आप समझो कि वचन आपकी जिंदगी कब काम करता है। यदि आपके अंदर प्रेम है, सबसे पहले प्रेम परमेश्वर का होना चाहिए कि परमेश्वर कि तूने अपने लहू को और कोड़े खाए, तूने अपने बलिदान दिया परमेश्वर, मैं उससे प्रेम करता हूँ। उसके बाद मैं अपने गांव से, पड़ोसी से, फैमिली से प्रेम करता हूँ, क्योंकि प्रेम ही आपके जीवन बदल सकता है। मेरे प्रियजनों, प्रेम ही आपके लाइफ को बदल सकता है। अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। आप ठनठनाते हुए, अब परमेश्वर ने क्या बोला है, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं तो आप अंदर मुंह से तो कहते प्रेम है लेकिन अंदर तुम खाली हो चुके हो। लेकिन मेरे प्रियजनों, परमेश्वर वचन कहता है कि अगर आप सत्य को और जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लिखा है यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। क्योंकि आशा और प्रेम दोनों सबसे बढ़कर रहती हैं। अगर हमारी आशा परमेश्वर पे है और परमेश्वर प्रेम करते हैं तो आपके जीवन के बंदे, आपके जीवन में डिप्रेशन, चिंता, टाइफाइड, मलेरिया, कैंसर, जो भी दुष्ट आत्मा की ओर से आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े, कैंसर और तरह तरह की बीमारियां जिसका कोई तोड़ नहीं है, वो परमेश्वर चुटकियों में आपके बदल सकता है। मेरे प्रियजनों, मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप जानो, सच्चाई को जानो कि परमेश्वर वचन हमें किसी के विरुद्ध नहीं सिखाता है, हमें किसी की निंदा धर्म से कोई मतलब नहीं। ये केवल परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने के लिए ये वचन बोले गए परमेश्वर ने। इसमें कोई वो नहीं है कि परमेश्वर आपका धर्म बदल देगा, नहीं। आप जिस धर्म से परमेश्वर कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तू मेरी संतान है और तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। केवल परमेश्वर यही चाहते हैं, यीशु मसीह केवल आपको उद्देश्य देना चाहते हैं, आपको एक प्रेम देना चाहते हैं जिसका परमेश्वर ने आपको किया है। इसलिए पहले आप परमेश्वर वचन को जानो, समझो कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करना चाहते हैं, कैसे प्रेम में रहना चाहिए परमेश्वर के। यदि आप जानोगे तो परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा। सबसे पहले प्रेम परमेश्वर को होना चाहिए कि परमेश्वर मैं प्रार्थना में बिताऊंगा, ये प्रेम है। परमेश्वर का अधीनता में चलना प्रेम है, पवित्रता में रखना प्रेम है, उपवास में रहना प्रेम है, फास्टिंग में रहना प्रेम है। हम दूसरे के प्रति जो भी अच्छी भलाई करते हैं वो क्या प्रेम है, क्योंकि प्रेम से ही उत्पन्न होती है हमारे अंदर की भावनाएं। अगर आपके अंदर जेलस है, नफरत है, क्रोध है, ईर्ष्या है, तो परमेश्वर कभी आपकी जिंदगी में काम नहीं करेंगे, आपको संभालेंगे, बचाएंगे, लेकिन जो ग्रोथ आप लेना चाहते हो वो कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि प्रेम ही आपके जीवन से बचा सकता है। कि परमेश्वर तो उनके अंदर दया भरी पड़ी है, परमेश्वर के अंदर दया है और दया के वह सागर है। जिस प्रकार आप वचन को ध्यान से पढ़ोगे तो यीशु मसीह एक दिन नापे से जा रहे थे, तो यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा जड़ा हुआ एक आदमी था जो सांकड़ों से बंधा हुआ था। तो सांकड़ों से बंधा हुआ था, जब मारने के लिए आया तो यीशु मसीह देखा तो कहने लगा, हे परमपिता परमेश्वर पुत्र, हम पे दया कर। उसने कहा, तू क्या कौन है? उसने बोला, सेनाएं बहुत सारी हैं। तो उसने प्रभु शैतान ने कहा उन दुष्ट आत्मा, हे प्रभु हम पे दया कर, हमें नरक की आगे मत भेज, हम पे दया करके वो स्वर्ग के झुंड भेज दे। देखो परमेश्वर के अंदर इतनी दया कि दुष्ट आत्मा पर दया दिखाई वहाँ पर। उसने कहा, तेरे मुख के अनुसार जा, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि स्वर्ग को चुमाना ये बाइबल के खिलाफ है, परमेश्वर के खिलाफ है। तो परमेश्वर इस बात को जानता, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने उधर भेज दिया, जाओ उधर तुम्हारे मुख निकाल के, क्योंकि दुष्ट आत्मा हमेशा गलत सोचती है, उनको ये नहीं पता है कि हम क्या बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार उनको ऐसे बोला तो वो सारे स्वर्ग के झुंड मर गए थे, एक झील में जाकर मर गए थे। मैं आपको चाहता हूं, परमेश्वर दया के सागर है। अगर परमेश्वर प्रेम करते हो और परमेश्वर के अधीनता पर रहोगे तो परमेश्वर आज आपके बंधनों को तोड़ देगा, आज आपकी समस्या को तोड़ देगा। अगर आपको किसी में कैंसर हो, किसी जगह में प्रॉब्लम हो, तो मेरा परमेश्वर कहता है आपको सिर्फ प्रेम दिखाना है परमेश्वर को। आप प्रेम के ही द्वारा आपका जीवन बच जाएगा, कि परमेश्वर आपका जीवन में
प्रेम देखना चाहते हैं, और प्रेम है, शांति है, विश्राम है, और हर एक मुसीबत से छुटकारा देने के लिए वो आपके पास है। आइए आपके यहाँ प्रार्थना करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले घंटी बजा दी, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आइए आपकी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके लिए कैसे काम करते हैं। मेरे सब शक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम पे पिता परमेश्वर। आज जो भाई बहन परमेश्वर प्रार्थना सुनना, तेरे बच्चों को सुना परमेश्वर, उनकी जिंदगी में 100 गुना आशीष आने पाए, 100 गुना आशीष आने पाए परमेश्वर। वो जेलस की आत्मा, क्रोध की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा यीशु मसीह के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। मैं कमांड करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, ये छू और ब्लेस कर प्रभु, तेरा आत्मा छूले परमेश्वर, तेरा अनंत छूले परमेश्वर, और ये ढेर सारी खुशियां परमेश्वर, घर परिवार समझ जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आत्मा छुए, तेरे दूत जाए परमेश्वर, छुए परमेश्वर, और सारी दुष्ट आत्मा का अंदर की ताकत को नाश करे परमेश्वर। मैं ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए और ब्लेस करे यीशु के नाम। मेरे घर परिवार, फैमिली को, रिश्तेदार को, जॉब को, हर एक बैंक बैलेंस को तेरे लहू में छुपा देता हूं परमेश्वर, तेरे लहू में छुपाता हूं, शैतान की नजर से छुपा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। छू और ब्लेस कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास है कि आपने इसको देख लिया होगा, वीडियो देख लिया, आपको अच्छी लगी होगी तो परमेश्वर के नाम पे कमेंट करिए, शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा, ये वीडियो ज़्यादा लोगों को जाए, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब और हमारे बेल आइकन घंटी बजा दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, और आपको नए नए रोज हमारे चैनल पे वीडियो आपने रोज देखना, आपको तीनों टाइम शाम सवेरे दोपहर को भी ये तीनों टाइम हम डालेंगे, आपको फिर से समझाएंगे कि वचन हमारी जिंदगी कैसे काम करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह सभी को। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे।